कहानी की शुरुआत में हमें एक मिनी ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बुरे एक्सीडेंट के बावजूद हिरण मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिख रहा था। दरअसल यहाँ फैले ज़ॉम्बी वायरस की वजह से वो ज़ॉम्बी बन गया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें शियूक नाम के आदमी दिखाया जाता है जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है और इस काम में वो बहुत व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से उसका तलाक भी हो चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपनी पत्नी से लड़ रहा है। उसकी बेटी का नाम सुवान है और आज उसका जन्मदिन है। शियोक उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन जब सुवान उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे यह गिफ्ट देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि इस बार उसके पिता ने जो गिफ्ट दिया है वही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। वह अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह अपनी बेटी को फिर से वही गिफ्ट दे रहा है, इसलिए वह बहुत शर्मिंदा है। सुवान अपने डैडी से कहती है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना है और इसके लिए शियोक मान जाता है और ये लोग अगले दिन KTX ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। इस ट्रेन में बहुत से लोग बैठे थे, जिनमें बेसबॉल टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल थे। यहाँ एक गरीब बेघर आदमी भी इस ट्रेन में रहता है, जो कि टिकट न होने की वजह से एक टॉयलेट रूम में छुपा होता था। यहाँ ट्रेन का एक गार्ड आता है। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि सब मरने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ एक और कपल होता है, इसका नाम सांग है। इसके साथ उसकी एक गर्भवती पत्नी है। जब ट्रेन चलने वाली होती है वैसे ही वहाँ एक लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है, जो कि कुछ अजीब सी लगती है। दरअसल ये लड़की ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी। कुछ देर बाद वह लड़की गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहां मौजूद एक अटेंडेंट वहां आती है और उसकी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाती है। सीन शिफ्ट होता है शियोक के पास। उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वह बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। ट्रेन को देखकर हमें पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई है, लेकिन यहाँ सभी लोगों को पता नहीं था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला है और इससे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शियोक अपनी बेटी को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो अपनी सीट पर नहीं थी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की के पैर में किसी ने काट लिया था वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने इस अटेंडेंट को भी काट लिया। इसके बाद अटेंडेंट भी इस वायरस का शिकार हो जाती है और वो बेसबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों को भी काट लेती है। देखते ही देखते यहाँ सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाते हैं। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। बचे हुए कुछ लोग एक डब्बे से दूसरे डब्बे की ओर भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शियोक अभी भी अपनी बेटी को खोज रहा था। अपनी बेटी को खोजते हुए वह उस डब्बे में पहुंचता है जहां हर कोई ज़ॉम्बी में बदल चुका है और जैसे ही ज़ॉम्बी शियोक को देखते हैं वे उसके पीछे भागने लगते हैं। इतने में शियोक को अपनी बेटी सुवान मिल जाती है। वह किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे डब्बे में पहुंचता है जहां अभी भी सभी सुरक्षित हैं और वहां पहुंचकर वह जल्दी से गेट बंद कर देता है और दूसरी तरफ से सांग भी किसी तरह अपनी गर्भवती बीवी को लेकर ज़ॉम्बी से बच निकलता है और उसी डब्बे के पास पहुंचता है, लेकिन शियोक ने डब्बे का गेट बंद कर दिया था। शियोक तुरंत गेट खोल देता है, जिससे सांग और उसकी बीवी भी सुरक्षित उस डब्बे में अंदर आ जाते हैं। इसी बीच ट्रेन में घोषणा होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। दरअसल ट्रेन के ड्राइवर का अगले स्टेशन पर किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कुछ समय बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो हम देखते हैं कि कई लोग ट्रेन में चढ़ने या ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन सब के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी भी होते हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों पर ये ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी वायरस इस स्टेशन के आसपास के पूरे शहर में फैल गया था। ट्रेन में घोषणा होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन डायजन पर रुकेगी, क्योंकि बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेना को वहां बुलाया गया है। जब ये बात शियोक को पता चलती है तो वह अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित होगा। उसका सीनियर शियोक से कहता है कि जो भी अगले स्टेशन पर सुरक्षित पहुंच जाएगा उसे सेना द्वारा क्वारंटीन किया जाएगा। शियोक अपनी बेटी के साथ क्वारंटीन नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर से अनुरोध करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से अंदर मत जाना, तुम अपनी बेटी के साथ बेस्ट गेट से एंट्री ले लेना, मेरे आदमी तुम्हें वहां से ले जाएंगे। इसके बाद ट्रेन कुछ समय बाद अगले स्टेशन डायजन पर पहुंचती है और वहां रुकती है। यह स्टेशन बिल्कुल खाली था, जबकि खबर के मुताबिक यहाँ आर्मी को होना चाहिए था। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग ट्रेन से उतरकर
यहाँ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ड्राइवर रूखे मन से अनुरोध करता है कि हम यहाँ न रुकें, यहाँ बहुत खतरा है। हालांकि ट्रेन के मैनेजर को सही लगता है, क्योंकि यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्मी वाले कहाँ गए। यहाँ सभी लोग मैन गेट की ओर जा रहे थे, लेकिन शियोक अपनी बेटी के साथ वेस्ट साइड वाली जगह से जाने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो पागल आदमी भी उसका पीछा करता है, जो हमें शुरू में दिखाया गया था। दरअसल उसने शियोक को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। शियोक की बेटी उससे कहती है कि हमें अपने साथ दूसरे लोगों को भी ले जाना चाहिए, लेकिन शियोक कहता है नहीं, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। इस पर उसकी बेटी रोते हुए अपने पिता से कहती है कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ही माँ हमें छोड़कर चली गई थी, आप सिर्फ खुद की सोचते हैं। दूसरी तरफ सभी यात्री मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। वहां हम बहुत सारे मिलिट्री वालों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। इतने सारे ज़ॉम्बी देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वो वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, मगर यहाँ काफी सारे लोगों को ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड कर देते हैं। दरअसल यहाँ जितने भी मिलिट्री वाले जो इन लोगों को रेस्क्यू करने वाले थे, वो खुद ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शियोक के पीछे भी कुछ ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। शियोक जल्दी से अपनी बेटी की तरफ भागता है, पर यहाँ एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी की तरफ आने ही वाला होता है कि इतने में सांग आकर उस ज़ॉम्बी को धक्का दे देता है और सुवान को बचा लेता है। इसके बाद बचे हुए कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि कोई बाहर ना आ सके। लेकिन कांच के गेट कब तक ज़ॉम्बी की भीड़ को रोक सकते थे। ज़ॉम्बी गेट तोड़कर बचे हुए लोगों को इन्फेक्ट करने लगते हैं। कुछ लोग भागकर वापस ट्रेन में घुस जाते हैं। ये लोग इतना डरे हुए रहते हैं कि ये लोग ट्रेन का गलत गेट खोल देते हैं, जिसमें पहले से काफी सारे ज़ॉम्बी थे। ये ज़ॉम्बी बाहर आकर कुछ लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। किसी तरह कुछ लोग बचकर निकलते हैं और ये लोग जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इनमें सांग की वाइफ, शियोक की बेटी, भिखारी और एक बूढ़ी औरत होती है। जिस डब्बे में सांग की बीवी चढ़ती है उसमें काफी सारे ज़ॉम्बी पहले से थे, इसलिए ये लोग ट्रेन के टॉयलेट रूम में छुप जाते हैं। शियोक, सांग और एक बेसबॉल प्लेयर प्लेटफॉर्म पर रह जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। दरअसल ट्रेन के मैनेजर ने ड्राइवर को आदेश दिया होता है कि अब किसी भी हालत में ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए। वहां बेसबॉल प्लेयर की गर्लफ्रेंड भी होती है, पर उसके बहुत कहने पर भी मैनेजर नहीं मानता और ट्रेन चलने लगती है। पर शियोक, सांग और वो बेसबॉल प्लेयर जैसे तैसे करके अंत में भागते हुए ट्रेन को पकड़ लेते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है कि हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। वो उस मैनेजर से कहती है कि उन्हें भी इस डब्बे में आने दो, पर ट्रेन मैनेजर एक मतलबी आदमी है। वो सबको भड़का देता है कि अगर ये लोग यहाँ तक पहुंच भी गए तो इन लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इन लोगों को किसी भी हाल में अंदर नहीं आने दिया जाए। वहीं दूसरी ओर सांग की बीवी जिस कंपार्टमेंट में होती है, वहां ज़ॉम्बी इकट्ठे हो जाते हैं और उस टॉयलेट रूम के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। सांग की बीवी सांग को फोन करके बताती है कि वो लोग 13 नंबर कंपार्टमेंट में हैं। इस डब्बे में ज़ॉम्बी हैं और ये लोग खुद को बचाने के लिए एक टॉयलेट रूम में छिपे हुए हैं। इसके बाद सांग देखता है कि वो कंपार्टमेंट नंबर 9 में है। उन तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 डब्बों से गुजरना होगा, जिसमें काफी सारे ज़ॉम्बी हैं। इसलिए ये तीनों लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में ये लोग बहुत जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लोग अगले कंपाउंड में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं यहाँ सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि ज़ॉम्बी की पूरी टीम बनी हुई है। इन लोगों को यहाँ पता लग जाता है कि ये ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख सकते। जैसे ही सुरंग आती है तो ज़ॉम्बी अंधेरे की वजह से रुक जाते हैं और जब शोर होता है तब ये अटैक करने लगते हैं। इसलिए ये लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं और चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह ये लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। तब शियोक सांग का फोन एक जगह रखकर उस पर कॉल करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी सांग के फोन की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इससे इन तीनों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है और ये लोग जैसे तैसे करके कंपार्टमेंट नंबर 13 में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये लोग सांग की बीवी और बचे हुए लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ शियोक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद बेसबॉल प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग अपने अपार्टमेंट का गेट खुला रखना। ये बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है, लेकिन ट्रेन मैनेजर इसकी इजाजत नहीं देता। वो वाकई लोगों को भड़का देता है। इसके बाद ये लोग गेट को बंद कर देते हैं,
जिससे बाकी लोग अंदर ना आ सके। सभी लोग बहुत मुश्किलों का सामना करके जैसे तैसे मैनेजर वाले कंपार्टमेंट में पहुंचने वाले ही होते हैं कि इनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि गेट बंद है। बहुत कहने पर भी गेट नहीं खुलते। इतने में एक ज़ॉम्बी सांग को हाथ में काट लेता है और अब वो समझ जाता है कि जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो शियोक से कहता है कि इन सारे ज़ॉम्बी को मैं संभालता हूं, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद सांग बहुत सारे ज़ॉम्बीज का बहादुरी से डटकर सामना करता है और इसके बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। शियोक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गेट खोल लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले मैनेजर की पिटाई करता है। शियोक उस मैनेजर से गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये गेट नहीं लगाए होते तो आज सांग भी हमारे साथ सही सलामत होता। मैनेजर भी यहां भड़कने लगता है और बाकी लोगों से कहता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं और सभी लोग शियोक और उसके साथियों का विरोध करने लगते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों के कहने पर शियोक और उसके साथी इस कंपार्टमेंट को खाली कर देते हैं। शियोक, उसकी बेटी, बेसबॉल खिलाड़ी, उसकी गर्लफ्रेंड और सांग की बीवी और वो पागल सा दिखने वाला आदमी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। इसके बाद मैनेजर के कहने पर बाकी लोग रस्सी के सहारे से गेट को बंद कर देते हैं, मगर इस कंपार्टमेंट में एक औरत ज़ॉम्बी के लिए दरवाजा खोल देती है। दरअसल इस औरत के साथ इसकी बूढ़ी दादी आई होती हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए इसने अब जीने की इच्छा खो दी है। जैसे ही ये गेट खोलती है, यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। ज़ॉम्बी सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। मैनेजर और ट्रेन का गार्ड टॉयलेट रूम में छुप जाते हैं, जिससे ये दोनों बच जाते हैं। वाकई यहाँ मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन का ड्राइवर दिखाया जाता है, जो कि अगले स्टेशन पर संपर्क करने के लिए कोशिश करता है, पर उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। अगला स्टेशन बुसान था और वो ट्रेन की गति और तेज बढ़ा देता है, पर थोड़ी दूर चलने पर ही वो देखता है कि रेलवे ट्रैक पर पहले से ही ट्रेन यहां वहां खड़ी है और रास्ता ब्लॉक है। इसके बाद वो एक सिग्नल बचे हुए यात्रियों को देता है कि ये ट्रेन अब रुकने वाली है। जितने भी लोग इसमें सुरक्षित हों वो यहां से निकल जाए और अपने लेफ्ट साइड की ओर भागे। ट्रेन इसके आगे नहीं जा सकती। इसके बाद वो ट्रेन रोक देता है और वहां से दूसरी ट्रेन की तलाश में जाने लगता है। इसके बाद उसे एक इंजन दिखता है जो यार्ड में खड़ा हुआ होता है। वो उसे चालू करता है और वहां से बुसान वाले ट्रैक पर चलने लगता है। इतने में बाकी लोग भी ट्रेन से निकलकर भागने लगते हैं। यहाँ ट्रेन मैनेजर देखता है कि टॉयलेट रूम के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बी हैं। वो अपने साथ जो गार्ड होता है उसे धक्का दे देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसे काटने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो ट्रेन से भाग जाता है। पर वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है और सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो ड्राइवर इंजन को बुसान की तरफ जब ले जा रहा होता है तो वो देखता है कि दूसरी साइड से एक और आग से जला हुआ इंजन इस ओर आ रहा होता है, जिसके बाद ये जला हुआ इंजन उस केटीएक्स ट्रेन से टकरा जाता है और जोर का धमाका होता है, जिसके बाद हमें शियोक, उसकी बेटी, सांग की वाइफ और वो पागल आदमी दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। यहाँ शियोक अपनी बेटी को बहुत मुश्किल से ट्रेन के नीचे से निकालता है। सांग की वाइफ अभी भी ट्रेन के नीचे फंसी हुई होती है और इतने में ज़ॉम्बीज ट्रेन के कांच टूटने की वजह से वहां से गिरने लगते हैं। पर यहाँ वो पागल सा दिखने वाला आदमी यहाँ सांग की वाइफ की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। वही दूरी और हमें वो बेसबॉल खिलाड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाते हैं जो कि एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पर यहाँ वही मैनेजर आ जाता है जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। वो मैनेजर उस लड़की को धक्का दे देता है, जिससे उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। ये देखकर बेसबॉल प्लेयर को बहुत दुख होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बाहों में उठा लेता है। जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। ये बात उसके बॉयफ्रेंड को पता थी, पर वो वहां से नहीं भागना चाहता और उसकी गर्लफ्रेंड उसे भी काटकर ज़ॉम्बी बना देती है। वो मैनेजर वहां से भाग जाता है और इसके पीछे अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं। इसके बाद वो मैनेजर इंजन की तरफ भागता है। इतने में ट्रेन की पटरियों को पार करते समय उसका पैर पटरी में फंस जाता है। इंजन में बैठा ड्राइवर उस मैनेजर को देख लेता है और तुरंत उसकी मदद के लिए जाने लगता है। पर यह मैनेजर बहुत ही मतलबी और एक बेकार इंसान है। यहाँ ये उस ड्राइवर को ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल कर खुद इंजन में चढ़ जाता है। ड्राइवर भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि उस मैनेजर को भी ज़ॉम्बी की खरोंच लग जाती है। इसके बाद हमें शियोक दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी और सांग की वाइफ को लेकर उस इंजन की ओर भागता है। इनके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं।
ये लोग जैसे तैसे इंजन पर चढ़ जाते हैं, पर इनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी इस इंजन से लटकने लगते हैं, जिससे इंजन की स्पीड धीमी होने लगती है। यहाँ शियोक उन ज़ॉम्बीज को अपनी लात से मारकर गिराने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद शियोक इंजन में अंदर जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उसमें बैठा मैनेजर अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो बाहर निकलकर शियोक पर अटैक करने लगता है। इसके बाद वो सुवान की ओर भी जाने लगता है, पर शियोक यहाँ उसका डट कर सामना करता है। पर इस बीच वो ज़ॉम्बी मैनेजर शियोक को हाथ में काट लेता है, पर इतने में वो खुद को जंजीर से बांध देता है और उस मैनेजर के साथ ट्रेन से कूद जाता है, जिससे मैनेजर ट्रेन से गिर जाता है और शियोक वापस ट्रेन पर आ जाता है। वो अपनी रस्सी खोलता है और सबसे पहले अपनी बेटी को इंजन में अंदर बैठा देता है। इसके बाद वो सांग की वाइफ को ब्रेक के बारे में बताता है कि जब भी कहीं सुरक्षित पहुंच जाओ तो ये ब्रेक दबा देना, और इतना कहने के बाद तुरंत वहां से इंजन से बाहर की ओर भागने लगता है। दरअसल उस मैनेजर के काटने की वजह से अब शियोक भी ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। वो इंजन के बाहर आते ही सबसे पहले इंजन को लॉक कर देता है, जिससे उसकी बेटी बाहर ना आ सके। उसकी बेटी बहुत जोर जोर से रोती है, वो बहुत चीखती है, पर शियोक को पता है कि अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। वो इंजन के अंतिम छोर पर खड़ा हो जाता है और यहाँ उसे अपनी बेटी के साथ बिताए पल याद आते हैं और अपने जीवन के आखिरी पलों में वह अपनी आंखों में मुस्कान लिए उन यादों को याद करता है। इसके बाद शियोक इंजन से कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद इंजन बुसान स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ ये दोनों इंजन से उतरते हैं और पटरी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे जो ये समझ नहीं पाते कि आ रहे दोनों लोग सामान्य इंसान हैं या कोई संक्रमित ज़ॉम्बी, इसलिए वह तय करते हैं कि इन्हें गोली मारनी चाहिए। पर जैसे ही वो सुवान की आवाज सुनते हैं, वो सब लोग रुक जाते हैं और भागकर इन दोनों के पास जाकर उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। दरअसल सुवान रोते हुए अपने पापा के लिए गाना गा रही थी और इस तरह इन दोनों की जान बच जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2016 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।